हाय, क्या आपको पता है कि 8 तरह के लव होते हैं? अब आप यही सोच रहे हो ना कि एक लव को लेके ही इतनी परेशानी है और अब ये शोमी आके बोल रही है कि 8 तरह के लव होते हैं। तो जनाब जी हाँ, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, उनका एक थ्योरी है द ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। तो उस थ्योरी के अनुसार 8 तरह के लव होते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है आखिर ये ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। तो ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव को हम 3 स्टेप में जानेंगे। तो पहले स्टेप में हम ऐसे लव के बारे में बोलेंगे जहां पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट मौजूद होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रायंगुलर कौन कौन से कंपोनेंट से बनता है। तो पहले आता है पैशन, उसके बाद इंटीमेसी एंड देन आता है कमिटमेंट। तो अब ये पैशन क्या है? पैशन जिस स्टेज में सिर्फ मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन यानी कि वो पहली नजर वाला प्यार, अपने लव को देख के दिल के धड़कने बढ़ जाना, उसके एक फोन कॉल या फिर उसका एक नोटिफिकेशन अगर आ जाए ना तो फिर बस दिल की धड़कनें रुकती ही नहीं, तेज होती रहती है। वो सामने से गुजर जाए तो दिल में हलचल सी मच जाती है, एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन काम करता है उसके लिए। इस तरफ के लव अगर आगे ना बढ़े तो फिर शायद वही रुक जाए, ज्यादा दिन तक चलते नहीं ये लव, लेकिन जितने टाइम भी चलता है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत ही डीप इमोशन रहता है इस स्टेज में। देन सेकंड स्टेज हमारा आता है इंटीमेसी। जिस टाइप पे सिर्फ इंटीमेसी मौजूद होता है उसको बोलते हैं लाइकिंग। इंटीमेसी समझ के आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं। दिस स्टेज इज मोर लाइक इमोशनल इंटीमेसी। यहाँ पे इमोशनल इंटीमेसी ज्यादा मौजूद होता है। इमोशनल इंटीमेसी यानी कि आप दिल खोल के उससे अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो, आपके मन में जो आए बिना फिल्टर लगा के आप उसके साथ बोल सकते हो, आपको जज नहीं करता। ये लव कैसा है? ये लव है जैसा हम हमारे क्लासमेट्स के लिए फील करते हैं। हम होते हैं ना कभी कभी कि अपने क्लासमेट कोई होता है बहुत हमारा फेवरेट होता है, वो फ्रेंड कुछ भी होता है हमारे साथ तो हमें लगता है कि कब मैं जाके उसको ये बताऊं। लेकिन जब स्कूल या कॉलेज खत्म होता है तो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि इसमें कमी रहती है तो कमिटमेंट की। देन थर्ड आता है कमिटमेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट ही मौजूद होता है, ना रहता है पैशन, ना रहता है इंटीमेसी। इसीलिए इस तरह के लव को बोलते हैं एम्प्टी लव। ये कब होता है? पहले के जमाने में जब शादी करवा देते थे ना, मम्मी पापा शादी करवा देते थे, खुद ही लड़का देखते थे या लड़की देखते थे, उसके बाद शादी हो जाता था। फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि लड़का और लड़की के बीच में अदर जो कंपोनेंट्स है पैशन एंड इंटीमेसी वो ग्रो ही नहीं किया। वो बस इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि शादी कर लिया यार, अब तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन ना कुछ शेयर करते हैं, ना ही उनके पास उतना इंटीमेसी है, ना ही उनके पास उतना पैशन है। बस शादी कर लिया है तो बस चलो। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में जानते हैं वो वाले लव जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं। तो पहले हमारा आता है रोमांटिक लव। रोमांटिक लव में मौजूद रहता है पैशन एंड इंटीमेसी, यानी कि इस स्टेज में हम अपने पार्टनर के लिए बहुत ही एक अट्रैक्शन फील करते हैं, उसके साथ बात करना भी हमें बहुत पसंद आता है, हम उससे दिल खोल के बात कर सकते हैं। फिजिकल इंटीमेसी स्टेज में बहुत ही हाई होता है, उसके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक पार्टनर या फिर शायद दोनों ही ना चाहे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना तो कमिट नहीं कर पाते हैं। इस लव में बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है एक ट्रू लव होने की, लेकिन फिर भी कमिटमेंट की कमी से ये लव अधूरा रह जाता है। फिफ्थ हमारा आता है कॉम्पेनियनेट लव। इस लव में क्या होता है? इस लव में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं, एक होता है इंटीमेसी और दूसरा होता है कमिटमेंट।
अब आप नाम से ही समझ रहे हो कि इसमें हम दोस्ती की बात कर रहे हैं। ओ लव जो हम बेस्ट फ्रेंड के लिए फील करते हैं, जहाँ पे हम दिल खोल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जहाँ पे कमिटमेंट भी मौजूद रहता है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी फिजिकल इंटीमेसी नहीं रहता, यहाँ पे कोई भी पैशन वाले कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं रहता। एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप है जो हम हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ फील करते हैं। देन सिक्स्थ हमारा आता है फैक्चुअस लव। अब ये फैक्चुअस लव क्या होता है? इसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं, जो है पैशन एंड कमिटमेंट, जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है। यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी रहता है, यहाँ पे कमिटमेंट रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अधूरा रह जाता है इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी। हम उनके साथ रोमांटिक तो हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा झिझकता है उससे दिल खोल के बात करने के टाइम। कहीं ना कहीं लगता है शायद ये पर्सन हमें जज कर सकता, कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमें कैसे एक्सेप्ट करेगा अगर हम हमारे ट्रू कलर्स में आ गए। तो बस इतना ही कमी रह जाता है दिल खोल के बात करने की। अदर्स तो सब कुछ मौजूद रहता है इस लव में। शायद टाइम के साथ ग्रो करे हमारा इंटीमेसी, लेकिन बोल नहीं सकते यार। फिर आता है वो लव, 7th लव, जिसको हम बोलते हैं ट्रू लव। इस लव का नाम है कंज्यूमेट लव। कंज्यूमेट लव में मौजूद है पैशन, कंज्यूमेट लव में मौजूद है इंटीमेसी एंड कमिटमेंट। इस वाले लव में हम दिल खोल के बातें कर सकते हैं, मन में जो आए जैसे भी है हम शेयर कर सकते हैं बिना फिल्टर लगा के। और इंटीमेसी भी बहुत रहता है, फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहता है, और कुछ भी रोक टोक नहीं रहता है। हम कमिटेड भी होते हैं, तो एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथ निभाने का वादा भी होता है। लोग दिल जान लगा देते हैं इस लव के लिए। फिर आता है हमारा 8 नंबर वाला लव, जिसको हम बोलेंगे नॉन लव। अब समझ ही गए हो कि नॉन लव यानी कि इसमें कुछ मौजूद नहीं होता, ना इसमें पैशन रहता है, ना इसमें इंटीमेसी रहता है, और ना ही इसमें कमिटमेंट रहता है। अब आप शायद यही सोच रहे हो कि मैं नॉन लव क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव में नॉन लव क्यों है। बहुत लोग इसको स्किप कर जाते हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आजकल के ज़माने में क्या है ना, आपसे 2-4 बातें कोई प्यारा प्यारा कर देता है और आपको लगता है कि शायद ये आपको लव कर रहा है, लेकिन बेसिकली शायद वो नॉन लव स्टेज में हो, शायद वो आपको प्रपोज भी कर दे, उसका कोई इंटेंशन है इसलिए। लेकिन अगर आप ना कर दो ना उसको, वो जाके कोई और लड़की को या लड़के को प्रपोज करेगा या करेगी, उसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है आपसे, वो बस ऐसे ही ट्राई कर रहा है। तो नॉन लव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई स्टेज में हो, लेकिन सामने वाला, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उस स्टेज में हो तो आपके पार्टनर भी उसी स्टेज में है। शायद वो कुछ अलग ही स्टेज में है। आप किसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन के लिए आप नॉन लव हो। तो इसीलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लव भी होते हैं। जितना इम्पोर्टेंट है हमें हमारा खुद का फीलिंग्स क्या है, हम कौन से स्टेज में हैं, ये जानना, उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाला कौन से स्टेज में है वो जानना। अगर दोनों का मैच नहीं हुआ तो फिर बस कॉन्फ्लिक्ट्स ही होने हैं। इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए और उनसे पूछिए वो आपके लिए क्या फील करते हैं।